वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 14। तो एग्जांपल नंबर 14 में देखते हैं हमसे पूछा क्या जा रहा है। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑन द साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपके पास एक पैरेललोग्राम है और इसमें साइड सी डी का जो मिड पॉइंट है वो एम है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी एट एल। जो बीएम लाइन को ऐसे ड्रॉ किया जा रहा है कि जो एसी लाइन है ना उसको इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, एल पे। और एडी को प्रोड्यूस किया जा रहा है ई तक। बस हमें यही बताया जा रहा है और उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है ई एल इक्वल्स टू 2BL है। जो आपके पास ई एल जो लेंथ है ना वो बी एल के 2 टाइम्स है। बस हमें यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने हैं, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे आप। सोल्यूशन लिखते ही आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास गिवन है उसको आप लिख लीजिए। तो गिवन आपके पास क्या है, ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी क्या है आपके पास, इज अ पैरेललोग्राम। ये आपके पास गिवन है, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो m जो है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो मतलब ये है कि cm की जो लेंथ होगी वो dm की इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप cm इक्वल्स टू dm। तो उसके बाद आपको जो भी प्रूफ करना है उसे लिख लीजिए। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, el इक्वल्स टू 2bl। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें el को 2bl के प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको ये सोल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा कि मैं करना क्या चाहता था और कर क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल EMD। ट्रायंगल BMC और EMD को हम चाहते हैं, BMC और EMD को हम चाहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ट्रायंगल BMC और EMD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम कौन सा रूल लगाने जा रहे हैं, तो एंगल साइड रूल हम लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एंगल जो होगी वो इस एंगल की इक्वल होगी, होगी ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये लाइन जो है वो पैरेलल है इसके, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। तो यहाँ पे जो CBM होगी वो इक्वल होगी DEM के। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एंगल CBM इक्वल्स टू एंगल DEM, और इसका आप रीजन भी लिख लेंगे यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो आपके पास जो एंगल है BMC वो इक्वल होगा EMD के। यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल BMC इक्वल्स टू एंगल EMD, और यहाँ पे आप लिख लेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, और आपको पता है कि ये CM इज इक्वल्स टू DM है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, CM इक्वल्स टू DM, और इसको लिख लेंगे कि आपके पास गिवन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो एंगल साइड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रायंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EMD, और यहाँ पे आप लिख लेंगे बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, कभी भी आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है तो उसके बाद एक रूल होता है CPCT, जिसका मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस रूल के मदद से जब आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हो तब करेस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल कर सकते हो और करेस्पॉन्डिंग एंगल को भी आप इक्वल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस BC का करेस्पॉन्डिंग जो साइड होगा वो क्या होगा, DE होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो BC इक्वल्स टू DE। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिएगा बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपको पता है कि जो ABCD है आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो आप लिख सकते हो AD इज इक्वल्स टू BC। तो यहाँ पे लिख सकते हो BC इक्वल्स टू AD। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आपस में पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप लिख सकते हो, देख सकते हो कि ये DE जो है वो BC के भी इक्वल है और AD जो है वो BC के भी इक्वल है। तो आपको इतना तो समझ आ रहा है कि DE बराबर है AD के। तो DE, सॉरी तो फ्लिप हो गया। आप लिख सकते हो यहाँ पे DE जो है बराबर है AD के, और किसके बराबर है, BC के। तो इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ
अब देख सकते हैं आप AE को क्या लिख सकते हो, AE को आप लिख सकते हो AD प्लस DE। तो यहाँ पे आप लिखेंगे AE इक्वल्स टू AD प्लस DE, लिख सकते हो ना आप। AE एक लाइन सेगमेंट है जिसमें आप AD प्लस DE करोगे तो AE के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AE इक्वल्स टू, AD किसके इक्वल है, DE के भी इक्वल है और BC के भी इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली AD की जगह पे मैं BC भी लिख सकता हूँ। और DE किसके इक्वल है, AD के भी इक्वल है और BC के भी इक्वल है। तो DE की जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, BC लिख सकता हूँ। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे AE इज इक्वल्स टू, AE इज इक्वल्स टू 2BC लिख सकते हो ना। BC प्लस BC करोगे तो क्या हो जाएगा, 2BC हो जाएगा। इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन 4 मान लीजिए। तो दोस्तों देखिए हमें क्या करना है इस केस में, EL को हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये 2BL के बराबर है। तो हमें क्या करना है, BLC ट्रायंगल को ELA ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BLC एंड ट्रायंगल ELA। कभी भी आपके पास इस तरीके का फिगर हो, जैसे कि ऐसे करके इस तरीके का, यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे O लिखा है, ये Q लिखा है, ये R लिखा है, ये S लिखा है, तो इसका नाम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो POQ हो गया, POQ। और यहाँ से आपने स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट एंगल का नाम देंगे तो इसके ऑपोजिट से, तो ROS हो जाएगा, ROS। तो ये सब थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें जो आपको पता रहनी चाहिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग BLC और ELA को हम लोग क्या करना चाहते हैं, सिमिलर दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CBL एंगल, CBL इक्वल्स टू एंगल AEL, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कभी भी दो पैरेलल लाइन से तो ये एंगल होता है इक्वल इस एंगल के, किस रूल से लगता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रूल से लगता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, BLC को दिखा सकते हैं इक्वल ELA के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो एंगल BLC इक्वल्स टू एंगल ELA, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो आपने देख लिया कि BLC और ELA में आपने दो एंगल को इक्वल दिखा दिया है। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि आपके पास जो ट्रायंगल BLC है ना, वो सिमिलर है ट्रायंगल ELA के। और यहाँ पे आप रूल भी लिख लेंगे बाय AA, रूल ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, ठीक है। तो कभी भी आपके पास दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, साइड्स के रेशियो भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो BL का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, EL हो जाएगा अपॉन EL इक्वल्स टू LC अपॉन LA विच इज इक्वल्स टू CB अपॉन AE, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो CB है, तो यहाँ पे CB लिख सकते हैं। और AE की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, AE इज इक्वल टू 2BC है, तो यहाँ पे आप 2BC भी लिख सकते हो और CB भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आप लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। तो यहाँ पे CB से CB कट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो रेशियो इक्वल किसके है, 1/2 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 5 मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 5 मान लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BL को पिक कर लीजिए और यहाँ पे पिक कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे आप BL अपॉन EL इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, EL इज इक्वल्स टू 2BL, ठीक है। तो ये जो आपको प्रूव करना था वो आपके पास आ गया है, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। सबसे पहले आप देखेंगे तो हम लोग ने लिखा है ABCD, आपके पास एक पैरेललोग्राम है। M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ CD, तो यहाँ पे CM की वैल्यू DM की इक्वल हो जाएगी। हमें प्रूव क्या करना था, EL को दिखाना था 2BL के बराबर दिखाना था, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी साइड की वैल्यू नहीं थी, इसीलिए हम लोग ने क्या किया, BMC को हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया EMD के, ठीक है। तो हम लोग ने कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हम लोग ने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। तो हम लोग ने सबसे पहले देखा कि CBM,
सी बी एम इक्वल है डी ई एम के, और यहाँ पे क्या है आपके पास, ये दोनों पैरेलल है तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो बी एम सी है वो इक्वल है ई एम डी के। तो ये क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और उसके बाद आप देखेंगे सी एम इज इक्वल टू डी एम है, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। तो इस केस में आप देखेंगे तो एंगल इक्वल है और साइड इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ट्रेंगल बी एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ई एम डी, और आपको लिखना भी पड़ेगा कौन से रूल से आपने लगाया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई ए एस एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कभी भी दोस्तों अगर आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हो तो आपके पास एक रूल होता है सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि कभी भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हो तो करेस्पॉन्डिंग साइड या करेस्पॉन्डिंग एंगल को आप इक्वल दिखा सकते हैं इस रूल से। तो हम लोग ने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया था। तो मैं बीसी का करेस्पॉन्डिंग साइड डीई होगा, तो सीपीसीटी से मैंने क्या किया, बीसी इज इक्वल टू डीई कर दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब ध्यान से देखेंगे, अब BC इक्वल टू AD है। BC इक्वल टू AD क्यों है, क्योंकि ये ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप देखेंगे तो जो DE है वो BC के इक्वल है और AD भी BC के इक्वल है। तो आप सिंपली लिख सकते हो DE जो AD के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, BC के। तो इसको मैंने इक्वेशन 3 मान लिया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो AE लेंथ है इसको आप क्या कर सकते हो, AD प्लस DE लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE को आप लिख सकते हो AD प्लस DE, और AE इज इक्वल टू AD की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, या तो BC भी लिख सकते हो या DE भी। पर मैंने क्या किया, BC लिख दिया, और DE की जगह पे आप AD भी लिख सकते हो और BC भी लिख सकते हो। तो मैंने इसीलिए BC लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AE इज इक्वल टू 2BC। इसको मैंने इक्वेशन 4 मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रूव करना था EL जो है वो 2BL के इक्वल है। तो हम लोग ऐसे ट्रायंगल को ले रहे हैं जिसमें EL भी हो BL भी हो, और उनको हम सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, ट्रायंगल BLC लिया है और ट्रायंगल EMA लिया है, ELA लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उसके बाद आप देखेंगे ई BLC जो है वो ELA के इक्वल है, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कभी भी आपके पास दो ट्रायंगल में दो एंगल आप इक्वल दिखा देते हो तो सिंपली आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। तो जैसे सिमिलर हो गए, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि BLC जो है सिमिलर है ELA के, और आप यहाँ पे रूल भी लिख देंगे कि ए रूल ऑफ सिमिलरिटी से आपने इनको सिमिलर दिखाया है। और कभी भी आपने दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया तो करेस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे BL अपॉन EL इज इक्वल टू LC अपॉन LA इज इक्वल टू CB अपॉन AE। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CB आपने लिखा, CB मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, AE की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2BC लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे जितना भी आप मेहनत किए हो ना, ये 1/2 के लिए ही मेहनत किए हो। ठीक है, तो यहाँ पे CB कटा तो 1/2, ये पूरे रेशियो किसके इक्वल आ रहे हैं, 1/2। अब इसको मैंने इक्वेशन 5 मान लिया, और इक्वेशन 5 में अगर आप देखेंगे तो ये वाली पोर्शन और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर मैंने इसको यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे बस सिंपली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको प्रूफ होके आ गया कि AL जो है वो 2BL के बराबर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और मेरे ख्याल से आपको ये समझ भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।